नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। लोहारू पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 7 दिवसीय एनएसएस शिविर हुआ संपन्न, प्रतिभागी हुए सम्मानित। वार्ड नंबर 27 में जलभराव से लोगों में रोष, आवागमन हुआ बाधित। पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा हुए इनेलो के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड चेयरमैन नियुक्त। लिटिल वंडर कार्निवल में आई हेट पॉलिथीन कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। लोहारू क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस बारे में डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि आरोपी कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया है। वहीं डीएसपी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने दोपहिया वाहनों को खुले में छोड़कर ना जाएं। लोहारू पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल चोरी के मामलों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी अनूप ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को तोशाम क्षेत्र से जबकि दूसरे आरोपी को भिवानी खंड के भवानी खेड़ा इलाके से काबू किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 5 मोटरसाइकिल चोरी की घटना को कबूल किया है। पुलिस ने आरोपियों को कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य चोरी की वारदातों के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सके। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ कोई और साथी तो शामिल नहीं है। लोहारू पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली। ये माननीय पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार जी ने पीछे मीटिंग लेके कड़े दिशा निर्देश दिए थे कि चोरी की घटनाएं जो बढ़ रही है इन पे लगाम लगाई जाए। उसी दिशा में हमारी जो ये डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू की टीम है, इसने 12 तारीख को दूसरे महीने की संदीप पुत्र संजय बाउम्र 22 वर्ष चट्टू लोहारी भवानी खेड़ा तो शाम से गिरफ्तार किया था, जिनसे एक मोटरसाइकिल हमने बरामद की थी। उसी को हमने पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया था। तो उस रिमांड के दौरान 13 तारीख को ही हमने इसमें पीयूष पुत्र दयानंद बाउम्र 19 वर्ष जाटू लोहारी भवानी खेड़ा को गिरफ्तार किया था। तो हमने जब इनसे पूछताछ की, पूछताछ के अंदर हमारे को 3 मोटरसाइकिल वहां से और हमारे को बरामद हुई। तो उनसी पूछताछ के दौरान हमारे को एक सिटी के अंदर एनडीपीएस एक्ट के अंदर हमारे पास एक इसकी मोटरसाइकिल चोरी की थी, वो भी उसके अंदर हमारा खुलासा हुआ। तो जो ये सर ने हमारे को दिशा निर्देश दिए थे उसकी पालना करते हुए हमारे जितने भी स्टाफ है काफी एक्टिव है। तो उसी दिशा में ये कदम है जिसके अंदर हमने 5 मोटरसाइकिल चोरी किया, जो बरामद करके 5 केसों को ये अभी इनसे पूछताछ करें। अभी इनसे पूछताछ के दौरान अभी तक कितनी बात सामने आई है, ये आपके साथ फिर से जी जिले से है। हम रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, इस पर 7 मुकदमे हैं। चोरी करते थे बस ये जो आजकल की जो नई जो ये जीने की तमन्ना है, जो पैसे की जो लालसा है, इसके अंदर कोई मोटरसाइकिल कोई और है अपनी शौक पूरा करने के लिए इस दिशा में ये काम कर रहे हैं। तो इनके ऊपर हमने जो पूछताछ करी है, इसके अंदर संदीप पर 7 मुकदमे चोरी हत्या के प्रयास चला जो हम खंगाल रहे हैं अभी तक, इसको हम क्लियर करेंगे। और पीयूष ने बताया कि इस पर 2 मुकदमे दोनों चोरी। हनुमानजोड़ी मंदिर प्रांगण में वैश्य महाविद्यालय की एनएसएस इकाइयों के द्वारा आयोजित शिविर का समापन हो गया है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर के समापन अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान शिवरतन गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विधायक एवं कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव घनश्याम सर्राफ ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवा वर्ग में सेवा करने का जज्बा पैदा करती है। सेवा परमो धर्म का अनुसरण करते हुए उन्होंने युवाओं को समाज सेवा की सीख दी। कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि आजकल के तनावपूर्ण वातावरण में इस तरह के कैंपों की सख्त जरूरत है। चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के डीन प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र एवं समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करने के साथ साथ स्वयं सेवकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एकता एवं अनुशासन को साथ लेकर युवाओं में नया जोश भर रहा है। वैश्य महाविद्यालय भिवानी के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि आज के तनावपूर्ण वातावरण में
इस तरह के कैंपों की बहुत सख्त जरूरत है। शिविर की संयोजक एवं एनएसएस इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर कामना कौशिक एवं डॉक्टर मोहनलाल ने शिविर में 7 दिन तक आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों के बारे में सदन को अवगत करवाते हुए युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले प्रतिभागी स्वयंसेवकों व शिक्षकों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरव का दिन है कि हमारे वैश्य महाविद्यालय की एनएसएस यूनिट का समापन समारोह है। प्रत्येक वर्ष की भांति जिस प्रकार से हमारा महाविद्यालय एनएसएस का कार्यक्रम का आयोजन करता है, वास्तव में जब मैं ये समझता हूँ कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना वास्तव में सेवा भावना की दृष्टि से काम करती है। आज समापन में हमारे एनएसएस के कोऑर्डिनेटर भी, जो यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं संजीव जी, वो भी आए हैं, और हमारे प्राचार्य तो हैं ही हैं, क्योंकि ये जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई अगर नहीं जाओ तो अधूरापन सा लगता है। गुप्ता जी, धीरे धीरे जो युवाओं के अंदर जो क्रेज था, सेवा भाव, संस्कार, कल्चर, वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो इस प्रकार के कैंप किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं युवाओं को? देखो, इसमें मेरी मान्यता इस प्रकार की है कि जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उनकी तो हमको संरक्षण भी करना है, उनकी वृद्धि भी करनी है, लेकिन वर्तमान की जो हमारी गति है, जो चाहे वो एआई है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसके साथ यदि हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। जैसे एक पुरानी कहावत है, इफ़ यू डोंट गो विद द फ्लो यू विल बी अबंडेंट हाई एंड ड्राई ऑन द अबंडेंट बीचेज ऑफ यस्टरडे। तो मैं तो एक ही बात हमेशा से ही कहता हूँ, बस केवल एक बात ध्यान रखें, जो भी हमारे एनएसएस के वॉलंटियर हैं वो जो भी काम करें दिल से करें, वास्तव में करें। ऐसा नहीं है कि भी केवल एक एनएसएस का सर्टिफिकेट लेना है हमने और उसमें हमारा आगे वो काम आ जाएगा, उसकी दृष्टि से काम ना करें। और जो हमारे यहाँ वैश्य महाविद्यालय की भी कोऑर्डिनेटर है एनएसएस की, कामना, उसने भी जब भी कोई कार्यक्रम किया है वो बड़े अच्छे ढंग से किया है, और उसकी जो एक क्वालिटी है वो एक अलग तरह की दिखती है। तो शिक्षा के साथ और उसके साथ में जो दूसरे हमारे कोऑर्डिनेटर मोहनलाल जी, तो दोनों के दोनों इस तरह से काम करते हैं जो देख कर के वास्तव में आने का मन करता। यूँ नहीं है कि भी केवल फॉर्मेलिटी के बतौर आगे हमारा महाविद्यालय कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से इन्होंने जो भी चीज़ें, चाहे रंगोली बनाई है, चाहे वो फूलों की सज्जा की है, और महाराज जी का जो सानिध्य है वो तो सदैव मिलता ही रहता है। जब भी हम कार्यक्रम करते हैं एनएसएस का, तो यहाँ हनुमान जोड़ी पर करते हैं तो दोनों चीज़ें मिल गई। 7 दिन का कैंप जो चल रहा है, इसमें कैंप में किस वैश्य महाविद्यालय की दोनों राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से 7 दिवसीय शिविर का विशेष शिविर का आयोजन यहाँ हनुमान जोड़ी धाम में चल रहा है, और आज इसका समापन समारोह हम करने जा रहे हैं। 7 दिन के अंदर जो उसकी ओपनिंग थी डॉक्टर पवन शर्मा जी ने की। आज क्लोजिंग पर हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर जो CBLU के हैं डॉक्टर संजीव जी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, वो हमारे बीच में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और वैश्य महाविद्यालय के लिए एक और बड़ी बात इन्होंने की है कि 15 मार्च से 21 मार्च तक यूनिवर्सिटी लेवल का 7 दिवसीय विशेष शिविर भी इन्होंने हमें दिया है, जो हम 15 मार्च से 21 मार्च के बीच में उसको ऑर्गेनाइज कॉलेज में करेंगे। 7 दिवस, जैसे आपने पूछा 7 दिवस के अंदर हमने क्या क्या किया, तो जैसे इन्होंने भी बताया, हमारा मेन एम है, राष्ट्रीय सेवा योजना का भी मेन एम यही है, मेन मोटो यही है, नॉट मी बट यू। मैं अपने लिए नहीं करूँगा, दूसरों के लिए करूँगा, देश के लिए करूँगा। और उसी कड़ी में बच्चों ने जाकर प्रौढ़ शिक्षा गलियों में जाकर जो भी बुज़ुर्ग आदमी थे, महिलाएं थी, उनको शिक्षा के बारे में जागृत किया। रोड पर जाकर रोड सेफ्टी, जो हेलमेट वगैरह नहीं थे, उनको समझाया कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपके तकलीफ आ सकती है। वार्ड नंबर 27 में पिछले कुछ दिनों से जल भराव समस्या को लेकर क्षेत्रवासी खासे परेशान चल रहे हैं। जल भराव के कारण पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। इस बारे में पार्षद प्रतिनिधि अंकित ने बताया कि प्रशासन के द्वारा खुदाई करके नई लाइन डालने के कारण कीचड़ व जल भराव की समस्या बनी हुई है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। शहर के वार्ड नंबर 27 में पिछले 3-4 दिनों से जल भराव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला।
क्षेत्र में सड़कों पर पानी भर जाने के कारण लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। निवासियों ने बताया कि सड़क पर पानी जमा होने से पैदल चलना तक कठिन हो गया है। कई जगह कीचड़ होने के कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि समस्या का समाधान जल्द किया जाए ताकि दैनिक जीवन सामान्य हो सके। पार्षद प्रतिनिधि अंकित ने बताया कि पानी की निकासी के लिए ट्रैक्टर लगाया गया है और जल्द ही ठेकेदार द्वारा पानी पूरी तरह निकलवा दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्य पूरा होते ही जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। मैं जी यहाँ भिवानी में मतलब खाकी बाबा मंदिर से लेके और ये मनान पाना रोड पे 10-12 दिन से पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। दुकानदारी, मेरी चाय की दुकान है, ठप हो चुकी है। कृपया करके इस पानी का कोई समाधान किया जाए। ऐसा तो लग नहीं रहा कि भी ये पानी अभी और 15-20 दिन तक नहीं निकल पाएगा। शायद बच्चे स्कूल में जाते हैं, परेशान होते हैं और महिलाएं बुजुर्ग पड़ जाते हैं तो उनको उठाने में भी भागना पड़ता है। और क्या करें, गाड़ियां रास्ते में जाम बहुत हो जाता है, पानी की वजह से लोग डरे हुए हैं। कृपया करके इसका समाधान किया जाए। ये करीबन 3-4 दिन हो गए ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन दबाने का कार्य किया जा रहा है बरसाती नालों में। उस कारण यहाँ पे पानी ब्लॉक कर रखा है उसने, और ट्रैक्टर द्वारा पानी निकाल देते थे रोज, लेकिन आज थोड़ी ट्रैक्टर में समस्या आई हुई है, इस कारण पानी नहीं उतर पाया। अब ठेकेदार भी यहीं आ रहा है मौके पर और जल्दी इस पानी का समाधान कर दिया जाएगा। मेरा नाम रामवीर फौजी है भाई। मैं ये कह रहा हूँ, एक साल से तो पुल बन रहा है, वहां से आने में जनता को, जो दादरी साइड से या लोहारू साइड से जो भी जनता आती है उसको आने में बहुत कठिनाई हो रही है। या आप भिवानी शहर में कहीं भी घुस जाओ, वहीं पे जहाँ भी आप घुसोगे वहाँ पे नाले और पानी भरा रहता है, विकास का कोई रास्ता ही नहीं है। आप और भी शहरों में जाओ, जो हमारे से पीछे शहर बने हैं वो भी चमकने लग गए हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा को पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। 2029 में इनेलो पार्टी की सरकार बनने पर इनेलो सुप्रीमो ने बुजुर्गों की पेंशन डबल करने का वायदा किया। पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करने के बाद भाजपा सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। संसदीय बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि किसान भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान हैं। अभय सिंह चौटाला ने वासुदेव शर्मा को राष्ट्रीय संसदीय चेयरमैन नियुक्त किया है, जिसके बाद पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय संसदीय चेयरमैन डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा ने बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया, परंतु सरकार ने दबाव में आकर बुजुर्गों की पेंशन उनके खातों में डाल दी। कहा कि बुजुर्ग की 200 रुपए पेंशन बढ़ाकर ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर 2029 में इनेलो की सरकार बनी तो बुजुर्गों की पेंशन डबल करने का काम करेंगे। वासुदेव शर्मा ने कहा कि भाजपा शासनकाल में क्राइम चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कर्मचारी से लेकर हर वर्ग दुखी है, आए दिन करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। उन्होंने बजट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा को बजट में कुछ नहीं मिला, किसान भी सरकार की जन विरोधी नीतियों से परेशान है। कि हार मान ले, एक मुख्यमंत्री अपने मुंह से जो ये कह देते हैं कि भाई मेरी तो 1% भी नहीं चलती, मैं तो 184 का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, उस पर कोई टिप्पणी करने का तो कोई औचित्य बनता नहीं। जी बिल्कुल बात। पिछले काफी समय से हरियाणा की अनदेखी रही है। जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, केंद्रीय सरकार की बात है, वो तो वैसे भी हरियाणा को कभी इसमें अपना हक दिया ही नहीं। और वो तो विशेषकर चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो तो सबको पता है। पीछे हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन भी करके देखा था, ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। भाव चाहे वो खाद के हों, चाहे डीजल के हों, चाहे पेट्रोल के हों, दिन दुगने रात चुगने पड़ रहे, जबकि किसान को ना पानी है ना खाद है, मारा मारी रहती है, हर चीज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वो तो सबको पता है इस बात का। हाल ही में हरियाणा का बजट एक तो बता दिया ना, 200 रुपये बढ़ा देंगे, बड़ी भारी उनकी उपलब्धि मानते हैं। मैं नहीं समझता कि हरियाणा बजट में कोई विशेष प्रकार का कोई किसी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो कोई दुकानदार हो, कोई राहत मिले, मुझे ऐसा लगता नहीं। इंडियन नेशनल पार्टी का मेन एजेंडा, मुख्य एजेंडा है कि इस गुंडागर्दी को, इस नशाखोरी को किसी तरह से भी बंद किया जाए। 5-5 करोड़ की धमकियां आए दिन नए नए साथियों मिल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। और मैं तो ये कहता हूँ, हमारे छोटा सा गांव चांग है, इसमें कई करोड़ की स्मैक पकड़ी गई। पंजाब से पुलिस आई थी, वो उठा के लेके गई थी भिवानी में।
तो जब भिवानी जैसा शांत शहर में, छोटी काशी के नाम से जो शहर मशहूर हो, वहां भी जब ऐसा हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे नशाखोरी की बात हो, इस पर काबू करना, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम कि जो धमकियां, गुंडागर्दी, अफरा तफरी जो है, सबसे पहले इसको बंद करने का कार्य। लिटिल हार्ट्स इंटरनेशनल स्कूल में लिटिल वंडर कार्निवल का आयोजन किया गया। आई हेट पॉलिथीन विषय को लेकर आयोजित कार्यक्रम में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा और एनजीओ मनीष सिंगला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विद्यालय महासचिव संजय गोयल और एमडी पवन गोयल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों ने पॉलिथीन के उपयोग से होने वाले प्रदूषण व उसके परिणामों के बारे में जागरूक किया। वहीं उन्होंने अभिभावकों को हैंडबैग भी वितरित किए। लिटिल हार्ट स्कूल की निदेशिका ऐश्वर्या सिंगल ने आई हेट पॉलिथीन कार्यक्रम में बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हुए कहा कि फैशन शो प्रतियोगिता में प्री नर्सरी व नर्सरी कक्षा के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ आकर्षक परिधानों में रैंप वॉक कर अपने कॉन्फिडेंस का परिचय दिया। एलकेजी व यूकेजी कक्षा के बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में समाज के विभिन्न चरित्रों का चित्रण किया एवं अपनी आकर्षक वेशभूषाओं व अनोखी प्रस्तुतियों से सभी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर सबका मन मोह लिया। एलकेजी कक्षा के छात्रों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त कर पुरस्कार प्राप्त किए। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण व प्रदूषण उन्मूलन का संदेश दिया गया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। लोहारू पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 7 दिवसीय एनएसएस शिविर हुआ संपन्न, प्रतिभागी हुए सम्मानित। वार्ड नंबर 27 में जलभराव से लोगों में रोष, आवागमन हुआ बाधित। पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा हुए इनेलो के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड चेयरमैन नियुक्त। लिटिल वंडर कार्निवल में आई हेट पॉलिथीन कार्यक्रम आयोजित। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।